हेलो माय लवेबल स्टूडेंट्स। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके इस पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैथिक पर। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं परसेंटेज की सेकंड क्लास, जिसमें हम लोग जानेंगे कि बेसिक और दो तीन टाइप जो कि बेसिक से ही संबंधित है, लेकिन जिसे टाइप का नाम दे दिया गया है। तो इससे पहले अगर आप लोगों ने परसेंटेज की फर्स्ट क्लास नहीं की है, जिसमें मैंने बताया है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज चार्ट को अपने दिमाग में याद करके रखना है, कंटेस्ट करके रखना है। और उसी के साथ उस वाले क्लास में हमने फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन को भी बताया था। तो चलिए आज हम लोग अपना परसेंटेज का जो है सेकंड क्लास उसको स्टार्ट करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग परसेंटेज के दो तीन टाइप को सीखेंगे, बेसिक टाइप। उसके बाद अगले दिन हम लोग परसेंटेज के और लेवल को आस्ते आस्ते बढ़ाएंगे। और इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहली वाला क्लास में हम लोगों ने सीखा था हाउ टू रिमूव फ्रैक्शन। जब भी फ्रैक्शन दिया रहता है तो उसको रिमूव कैसे करते हैं। जैसे कि दिया रहेगा 50 का 30%, तो हमने क्या बताया था, 50 इस का मतलब होता है गुना, और 30 इस परसेंटेज को हटाने के लिए क्या कहते हैं, 100 से भाग। एक जीरो कटा ऊपर नीचे, एक जीरो कटा, 5 × 3 15। परसेंटेज को इसी प्रकार हम हटा देते हैं जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन आज हम परसेंटेज को रिमूव करने का एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। हालांकि हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो हम लोगों का लॉन्ग प्रोसेस नहीं काम आएगा। हम लोग सवालों को जितना से जितना छोटे तरीके से बना पाएंगे उतना ही हमारी टाइम बचत होगी और एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्योंकि 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं और 60 मिनट इनफ नहीं होता। इसलिए देखिए परसेंटेज को रिमूव करने का शॉर्ट ट्रिक। जैसे कि दिया हुआ है 80 का 50%, 90 का 60%। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए परसेंटेज को रिमूव करने का एक शॉर्ट ट्रिक क्या है। जो सवाल दिया रहेगा, परसेंटेज का मतलब हम लोगों को दो जीरो हटाना है बस। सवाल से क्या करना है, परसेंटेज के लिए हम लोगों को दो शून्य काटना है बस, सवाल में से कहीं पर भी। फिर हम लोगों का परसेंटेज हट जाएगा और उसका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब हम लोगों को दो शून्य रिमूव करना है। देखिए इस सवाल में एक जीरो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, एक जीरो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक जीरो यहाँ से हटाएंगे ये बच जाएगा 8, एक जीरो यहाँ से हटाएंगे ये बच जाएगा 5, और बीच में का मतलब क्या होता है, गुना। 8 से 5 में गुना करेंगे 40। यही है परसेंटेज को रिमूव करने की शॉर्ट ट्रिक, बस इसी को आपको जानना है। इस दूसरे सवाल में देखिए एक जीरो यहाँ से कटेगा, एक जीरो यहाँ से कटेगा, बच गया 9 × 6। 9 से 6 में गुना करेंगे 54। अगर आप पूछिएगा कि सर अगर दो जीरो हमें ना मिले तो क्या करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन है। देखिए अगर आप लोगों को दो जीरो नहीं मिलता है फिर भी कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन है 40 का 3%। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ एक शून्य दिखाई दे रहा है और हम लोगों को परसेंटेज को हटाना है। देखिए परसेंटेज की मतलब होता है दो शून्य हम लोगों को हटाना। अगर एक शून्य हटता है सवाल से तो जो भी आंसर आएगा उसमें हम लोग एक संख्या छोड़कर दशमलव बैठाएंगे। क्या करेंगे, एक संख्या छोड़कर दशमलव बैठाएंगे इस राइट साइड से। तो यहाँ देखिए सवाल में एक जीरो मिल गया, फिर यहाँ बच गया 4 से 3, जैसे गुना कहते हैं गुना कह देंगे। हम लोगों का एक शून्य हटा है। अब हमने क्या बताया था कि दो शून्य हटाना है। अगर एक शून्य मिले तो एक संख्या छोड़कर दाई तरफ से हम लोगों को क्या करना है, दशमलव बैठाना है। तो यहाँ पर हम लोग एक शून्य छोड़कर
दशमलव बैठा सॉरी, दशमलव बैठा देंगे, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अगर आप लोग बोलिएगा कि अगर हमें दो शून्य दोनों शून्य नहीं मिले तो क्या करेंगे, उसका भी उपाय है। अगर आप लोगों को दोनों शून्य नहीं मिलते हैं, सवाल में कोई भी शून्य नहीं है, तो क्या करना है, आप लोगों को 2 अंक छोड़कर यहाँ पर दशमलव बैठाना है। देखिए 4 नंबर सवाल जैसे कि है 7 का 8%, कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए कोई भी शून्य नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 0। तो नॉर्मली पहले गुना करेंगे, 7 से 8 में गुना किए कितना हुआ, 56। अब देखिए कोई भी शून्य नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या करेंगे, 2 अंक छोड़कर दाई तरफ से हम लोग शून्य बैठाएंगे। यही है परसेंटेज को रिमूव करने का शॉर्ट ट्रिक। परसेंटेज को रिमूव करने का शॉर्ट ट्रिक यही है। इसके बाद हम लोग बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज चैप्टर का। बड़े बड़े सवालों में हमने जैसे अभी शॉर्ट ट्रिक बताया परसेंटेज को रिमूव करने का, आप उसी का प्रयोग करिएगा। जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, 500 ग्राम का 20%, 300 रुपए का 80%। देखिए इन दो सवालों को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट क्लास में जो हमने बताया था परसेंटेज को रिमूव करने का तरीका, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका अभी हमने सेकेंड क्लास में बताया है उसको अगर अप्लाई करिएगा तो बेहतर होगा। सवाल में से 2 शून्य हटाना है, यहीं पर 2 शून्य मिल गया, 2 शून्य हटा दिया, यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 20। 20 से 5 में गुना करेंगे 100, और ग्राम है तो ग्राम। इसमें देखिए 2 शून्य यहीं पर मिल गया, यहाँ बच जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा 80। 3 से 80 में गुना करेंगे 240 रुपीस। तीन नंबर सवाल, ये सब सारे सवाल बेसिक हैं परसेंटेज का, इसका कोई टाइप नहीं है, ये नॉर्मल सवाल है परसेंटेज का। चार नंबर, 32 लीटर का 100%। देखिए 3 नंबर सवाल में क्या करेंगे, फिर से अगेन हम लोग 2 शून्य को हटाने की कोशिश करेंगे। 1 शून्य कट गया, 1 शून्य कट गया, यहाँ पर कितना बचा 55, और यहाँ पर बच गया है 3। 3 पच्ची 15, 3 पच्ची 15, 116, 550 का 30%। यहाँ पर किलोमीटर था सवाल में, तो ये क्या हो जाएगा 165 किलोमीटर। चौथा नंबर सवाल देखिए, चौथा नंबर सवाल है 32 लीटर का 100%। देखिए एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, कोई भी संख्या या बस जो नंबर होगा वो अपने आप में 100% होती है। क्या होती है, 100%। अब जब उसका 100% निकालने बोलेगा तो वो संख्या स्वयं हो जाएगी। जैसे 5 का 100% हम लोग बोलेंगे तो 5 जो है अपने आप में खुद 100% है, तो उसका जब 100% निकालने को बोल रहा है तो वो संख्या स्वयं हो जाएगी। यहाँ पर हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए ये 32, 2 शून्य हटाना था, 2 शून्य कट गया, कितना बच गया 1, तो कितना आया 32 लीटर।
ये पांचवा सवाल आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। 888 का 30% कितना होगा? डू कमेंट। देखिए, बेसिक के हम लोग 4-5 क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद हम लोग अपना टाइप 1 स्टार्ट किए हैं परसेंटेज का। परसेंटेज के टाइप 1 में आप लोगों को सवाल बनाने से पहले कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है। जैसे देखिए, जैसे एक मिक्स फ्रैक्शन दिया है 16 सही 2/3%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमने बताया था 1/6 होता है। इसका मतलब क्या है जानिए। सबसे पहले इसका मतलब ये होता है, ये जो नीचे का वैल्यू होता है ये होता है मूल संख्या। इसका मान होता है मूल संख्या। और ये जो ऊपर में आता है ये होता है परिणामी। ये इसका वैल्यू क्या होता है? परिणामी। संख्या में जो घटाते या बढ़ाते हैं, जो माइनस करते हैं या जो प्लस करते हैं, यही ऊपर प्रदर्शित होता है, यह होता है परिणामी। और इसका मतलब यह है, जब इस 6 का हम लोग 16 सही 2/3% निकालेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा? उसका वैल्यू आएगा 1। इसका मतलब यही है। इस 16 सही 2/3% का मान मतलब क्या होता है? इसका फ्रैक्शन वैल्यू पहले जानना पड़ेगा 1/6। इसलिए हम बोले थे जब जब आप लोग परसेंटेज की वीडियो को देखेंगे या उनका प्रैक्टिस करिएगा उस चैप्टर का, तो सबसे पहले रफ पेज में परसेंटेज और फ्रैक्शन वाले सारे चार्ट को एक साथ लिख लीजिएगा, जिससे आप लोगों का वो चार्ट रिकॉल हो जाए माइंड में। इसका मान कितना होता है? 1/6। ये जो नीचे वाला होता है ये क्या होता है? मूल संख्या। ये जो ऊपर होता है परिणामी होता है, जो संख्या में हम लोग माइनस या प्लस करते हैं। इसका यूज अभी हम लोग देखेंगे। और जब हम लोग इस नीचे वाले का 6 का 16 सही 2/3% निकालेंगे तो उसका मान कितना होगा? उसका मान होगा 1। इस परसेंटेज वैल्यू का मान यही होता है। अब देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर 4956 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। क्या बोला है? सबसे पहले इसको सवाल में हम लोग लिख लेंगे। कैसे बोला है? किसी संख्या में, संख्या हम लोगों को पता नहीं है, लिख देंगे संख्या में क्या बोला है? 16 सही 2/3% जोड़ने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 4956। देखिए यही बोला है, तो हम लोगों को संख्या निकालने बोला है। बोला है फाइंड संख्या। ये पूरे सवाल का यही मतलब है। ये पूरा सवाल हम लोग यहाँ पर एक लाइन में लिखे हैं। इसके बाद के सवालों में हम सवाल को इसी तरह लिखेंगे, आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि बार बार लिखने से उतना स्पेस नहीं मिल रहा है। देखिए अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग को याद रहना पड़ेगा। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/6। 1/6 हो गया। अब देखो बोला है संख्या में इतना जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है, तो जो नीचे आता है हम लोगों ने क्या बोला है कि मूल संख्या होता है। क्या होता है? तो मूल संख्या। तो हमारा संख्या निकल गया कितना? हमारा संख्या इकाई रूप में निकला है 6। कितना निकला है? 6। और ये जो ऊपर होता है उसको जोड़ते हैं या घटाते हैं, और सवाल में क्या बोला है कि जोड़ने पर। तो इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा? 6 + 1 7। इस 7 इकाई
ये अभी इकाई वैल्यू है, इसका असली रूप हम लोगों को नहीं पता है। इस 7 इकाई का मान कितना दिया है सवाल में, इतना दिया है 4900। इस 7 इकाई का मान जो है हम लोगों को सवाल में दिया है 4956। तो हम क्या करेंगे, 7 बराबर 4956 लिखेंगे। काटेंगे 7 से, 7 सत्ते 49, 7 56, 1 बराबर कितना आया 708। तो हम लोगों को मूल संख्या निकालने बोला है, तो और मूल संख्या हम लोगों के पास कितना है 6 इकाई। तो बस 1 इकाई बराबर कितना है 708, तो 6 इकाई बराबर कितना हो जाएगा हम लोगों का, 6 इकाई बराबर हो जाएगा 6 गुने 708। 6 से गुना करेंगे, 6 8 48, 6 7 42। हम लोगों का मूल संख्या जो निकल के आया वही वह 4248 होगा। देखिए फर्स्ट सवाल है इसलिए हम इतना आप लोगों को एक्सप्लेन किए। सेकेंड सवाल में देखिए 2 लाइन में ही ये सवाल कैसे बन जाता है तुरंत से। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है हम लोगों का। देखिए ये इस रूप में लिखा हुआ है जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को बनाए थे। किसी संख्या में उसका 37 सही 1/2% जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है तो संख्या निकालिए। फाइंड संख्या मतलब फाइंड द नंबर, संख्या ज्ञात करें। देखिए इन सवाल को कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों को पता रहना चाहिए। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8। अब बोला है कि जो ये मूल संख्या है उसमें इस मूल संख्या को हम लोग संख्या में जोड़ने पर इतना प्राप्त हुआ है। मूल संख्या इतना है और इतना हम लोग ने जोड़े हैं तो कितना मिला है इतना। तो 8 से 3 में जोड़ने पर कितना मिला 11, और इस 11 का वैल्यू कितना दिया है 9999। तो इस 11 को इसे डिवाइड करेंगे, कितना बार में जाएगा 11 से 9 बार में 99, 0 9 बार में 99, 909। और हमारी मूल संख्या कितनी है, मूल संख्या है 8। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल संख्या बराबर, मूल संख्या क्या हो जाएगा हम लोगों का 8 इंटू 909, 8 9 72, 8 9 72। टाइप 1 का तीसरा क्वेश्चन देखिए। बोला है किसी संख्या में उसका 57 सही 1/7% जोड़ने पर कितना मिलता है, इतना प्राप्त होता है। तो फाइंड संख्या बोला है निकालने, तो हम लोग को संख्या निकालना है। देखिए सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू, इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो होता है 4/7, इतना हो गया। अब हम लोगों को पता है कि नीचे वाली संख्या क्या होती है मूल संख्या, और ऊपर वाली संख्या क्या होता है परिणाम होता है। ये हो गया मूल संख्या और ये इसमें ऐड किया गया है। इसी इसका इतना परसेंट ही 4 है, इसका इतना परसेंट ही 4 है, और इसका इतना परसेंट 4, इसमें जोड़ने पर हम लोगों को कितना मिल रहा है इतना मिल रहा है। तो 7 से 4 में जोड़ेंगे कितना हुआ 11, 11 से अब इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे 11 से इसको डिवाइड किए 11 से 11 बार में और 00, इतना प्राप्त हुआ। और मूल संख्या हमारी तब निकल जाएगी, कितना हो जाएगी मूल संख्या बराबर, मूल संख्या जो कि 7 इकाई है, 7 से हम लोग इंटू करेंगे
1100 में, तो कितना आ जाएगा 7700। चार नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल, किसी संख्या में उसका इतना जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 9। 9 का जब 11 से 1/9% निकालेंगे कितना होगा? 1 होगा। जब 9 में 1 जोड़ेंगे 10, वो किसके बराबर दिया गया है? वो 900 के बराबर दिया गया है। तो 10 से 900 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों को? 90। 90 मिल गया। अब बोल रहा है मूल संख्या निकाल लें। मूल संख्या हम लोगों को क्या है? मूल संख्या है 9। 9 को हम लोग जो मिला है उसे गुना कर देंगे। 9 9 81, 810। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी संख्या में उसका 6 से 2/3% जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 640। तो हम लोगों को संख्या निकालना है। तो पहले की जैसा हम लोग करेंगे, 6 से 2/3 का परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू 1/15 होता है। 1/15 में जो मूल संख्या है वो है नीचे वाली 15, और 15 का जब 6 से 2/3% निकालेंगे वो हम लोगों को कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। मतलब 15 में जब 1 जोड़ेंगे, जो कि सवाल में बोला है कि संख्या में इतना जोड़ने पर, संख्या नीचे वाली है और उसका 6 से 2/3% ऊपर वाला है, तो 15 में 1 जोड़ने पर कितना मिल रहा है हम लोगों को? 640। यहाँ पर कितना हुआ? 16 इकाई। 16 16 का मतलब ही दिया है सवाल में, कितना दिया है? 640। तो 16 को 640 से डिवाइड करेंगे, 16 चौके 64, 40 बार में। तो हम लोगों को क्या बोला है? मूल संख्या निकालने को बोला है। तो मूल संख्या कितना हो जाएगा? मूल संख्या बराबर, मूल संख्या हम लोगों का 15 इकाई है। 15 इंटू 40, 600। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किए हैं हमने। 6 नंबर क्वेश्चन में बोला है किसी संख्या में उस संख्या का 6 से 2/3% घटाने पर, इस बार हम लोग जोड़ नहीं रहे हैं, इस बार क्या कर रहे हैं हम लोग? घटा रहे हैं। घटाने पर इतना प्राप्त होता है, तो संख्या को निकालिए। सबसे पहला काम आप लोगों को क्या है? आप लोगों का सबसे पहला काम है वो चार्ट याद करना, जो हम लोगों ने परसेंटेज टू फ्रैक्शन चार्ट लिखाया था फर्स्ट क्लास में। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना अभी हम लोग प्रीवियस सवाल में देखे थे? 1/15 होता है। इस बार हम लोगों को घटाने बोला है, तो संख्या से हम लोग इतना घटा रहे हैं, तो संख्या ये है। संख्या से इसको घटाएंगे, कितना मिलेगा? 14 इकाई। 14 के बराबर ही दिया गया है कितना? इतना 5670। तो इसको डिवाइड करेंगे कितना बार में कटेगा? 14 चौके 56, 14 25 70, 405। इसके बाद हम लोगों को संख्या, मूल संख्या पूछा है, तो मूल संख्या बराबर क्या हो जाएगा? मूल संख्या है 15 इकाई, और 1 इकाई बराबर कितना आया है? 405। 15 25 75, 15 चौके 60। सातवां नंबर सवाल देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये 7वां नंबर सवाल है। इसमें फ्रैक्शन वैल्यू ना जोड़कर, परसेंटेज वैल्यू ना जोड़कर संख्या जोड़ी जा रही है। यह सवाल में बोला है किसी संख्या में जब 64 को जोड़ा जाता है तो संख्या खुद का 157 सही 1/7% हो जाती है।
तो संख्या निकालिए। क्या निकालिए? संख्या निकालिए। संख्या में जब 64 को जोड़ा जाता है तो संख्या खुद का 157 सही 1/7% हो जाती है। इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें भी पहले की तरह हम लोगों को परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन मान निकालना है। देखिए 157 सही 1/7%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकलेगा? 157 को हम लोग लिखेंगे 100 प्लस 57 सही 1/7%। अब इस 100 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है? 4/7। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 11/7। हम मान निकल के आया हम लोगों का 11/7 हो गया। देखो यहाँ पर बोला गया है संख्या में 64 जोड़ने पर, संख्या तो हमारी मूल संख्या ये है, इसमें हम लोगों ने कुछ जोड़ा है, कुछ जोड़ने की वजह से 11 हो गया है। कितना जोड़ा है? 4 जोड़ा है। हमारे अनुसार हमने 4 जोड़ा है संख्या में, और सवाल के अनुसार उसने क्या बोला है? 64 जोड़ा है। तो ये 4 इकाई किसके बराबर होगा? 4 इकाई बराबर होगा 64 के, काटेंगे यहाँ से, 1 इकाई बराबर होगा 16। तो हम लोगों को क्या बोला है? संख्या निकालने, और हमारी मूल संख्या कितना है? 7 इकाई। तो 7 से 1 इकाई कितना आया था? 16। 16 में गुना कर देंगे, कितना होगा? 16 सते 112। यही हमारी मूल संख्या निकल के आ जाएंगी। ध्यान से सुनिए क्या किया हमने। संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या खुद का इतना परसेंटेज हो जाती है तो संख्या निकालिए। इतना का पहले हम लोगों ने फ्रैक्शन वैल्यू निकाला, 11/7 आया, 11/7 आया। नीचे वाली संख्या मूल संख्या होती है, ऊपर परिणामी होता है। तो देखिए ऊपर जो आया है वो मूल संख्या से बड़ी है, मतलब मूल संख्या में हम लोगों ने कुछ ना कुछ जोड़ा है। तो मूल संख्या में कितना जोड़ा है? 4 इकाई, और 4 इकाई सवाल में बोला है 64 हमने जोड़ा है। तो 4 इकाई बराबर 64 हो गया, 1 इकाई बराबर 16, और हमारी मूल संख्या की थी 7। तो 7 इकाई कितना आ गया? 16 सते 112। देखिए आप लोग 8 नंबर सवाल को, 8 नंबर सवाल में बोला है किसी संख्या में जब 930 को जोड़ा जाता है तो संख्या खुद का 444 सही 4/9% हो जाती है, तो संख्या निकालिए। पहला काम हम लोगों का है उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना, 444 सही 4/9% का। 444 को हम लोग लिख सकते हैं 400 प्लस 4 सही 400 प्लस 44 सही 4/9% हो गया। इसके बाद 400 का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों ने बताया था फर्स्ट क्लास में, अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, ये बार बार हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट क्लास के बिना सेकेंड क्लास अधूरी है। 4, और इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 4/9। इसके बाद जोड़ेंगे 9 चौके 36, 4 40/9। फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों को कितना आया? 40/9। ये नीचे वाली संख्या मूल संख्या है। अब देखिए बोला है संख्या में 930 जोड़ा गया है, यहाँ सवाल में हम लोगों ने कितना जोड़ा है? 31, और उनके अनुसार 930। तो 31 इकाई किसके बराबर है? 930 के। यहाँ पर काटेंगे, कितने बार में कटेगा? 31 या 93, 30 बार में। और हमारी मूल संख्या जब बोला है, मूल संख्या कितना है? 9 इकाई, और 1 इकाई बराबर आया है 30। तो 9 को 30 से गुना करेंगे, 30 9 270। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर सवाल में बोला गया है किसी संख्या में जब 16 को जोड़ा जाता है तो संख्या खुद का
116 सही 2/3% हो जाती है। अब पूछ रहा है संख्या को हम लोग निकालिए। सबसे पहला काम, 116 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू। 116 को हम लोग लिखेंगे 100 प्लस 16 सही 2/3%। हो गया। 100 का फ्रैक्शन वैल्यू 1 होता है, 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6। इन दोनों को जोड़ेंगे 7/6। तो हम लोगों का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया, 116 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू आया 7/6। नीचे वाली संख्या मूल संख्या है। मूल संख्या में हम लोगों ने 16 जोड़ा है, लेकिन हम बना रहे हैं हमारे अनुसार कितना जोड़ा है हमने, एक एक इकाई जोड़ा है। तो एक इकाई बराबर कितना दिया है, एक इकाई बराबर क्वेश्चन में दिया है 16। इसी प्रकार हमारी जो मूल संख्या है वो है 6 इकाई। तो 6 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 16 से इंटू कर देंगे 96। दस नंबर सवाल में आ गए हम लोग। 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल में उसी तरह बोला गया है, किसी संख्या में जब 21 को जोड़ते हैं तो संख्या खुद का 137 से 1/2% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम, फ्रैक्शन में बदलना है हम लोगों का परसेंटेज वैल्यू को। देखिए 137 सही 1/2 को पहले हम लोग लिखेंगे 100 प्लस 37 सही 1/2 पर। हो गया। इस 100 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1 होता है, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। इन दोनों को जोड़ेंगे 11/8। तो हम लोगों का जो फ्रैक्शन वैल्यू आया वो कितना आया, 11/8। नीचे वाली संख्या नीचे वाली संख्या क्या है, मूल संख्या, उसमें हम लोगों ने 21 जोड़ा है, लेकिन हमारे अनुसार हम लोगों ने कितना जोड़ा है, 3 इकाई। इस 3 इकाई 21 के बराबर है, इसको काटेंगे 7 बार में, और हमारी मूल संख्या कितना है, 8 इकाई। 8 से इस 1 इकाई बराबर कितना है, 7। 8 सते 56। हमारी मूल संख्या कितनी निकल के आ गई, 56। देखिए 11 नंबर सवाल, और इस टाइप का जो ये सवाल है वो अंतिम सवाल है। हर टाइप से आप लगभग 10 से 11 क्वेश्चन करिएगा, वो आप लोगों के लिए इनफ है, और परीक्षा में इन्हीं सवालों का प्रैक्टिस करके जाइएगा। सिर्फ यहाँ पर जो नंबर है वो बदले रहेंगे, लेकिन टाइप वही फंसेगा। चलिए, इसमें बोला गया है संख्या में 20 जोड़ने पर संख्या खुद का इतना परसेंटेज हो जाती है। तो संख्या ज्ञात करिए। तो हम लोग को फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है 166 सही 2/3% का। 166 सही 2/3 को हम लोग क्या लिखेंगे 100 प्लस 66 सही 2/3%। 100 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1, और 66 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों ने निकाला था प्रीवियस क्लास में, अगर आप लोगों को याद होगा तो इसका होता है 2/3। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 5/3। कितना आया, 5/3। देखिए यहाँ हम लोगों ने 20 जोड़ा है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने 2 जोड़ा है। तो 2 इकाई कितने के बराबर है, 20 के बराबर। यहाँ पर काटेंगे 10 बार में, और मूल संख्या कितनी है, 3, और 1 इकाई बराबर आया है 10। 3 से 10 में गुना करेंगे 30। इसी के साथ फर्स्ट टाइप हम लोगों का यहीं पर समाप्त होता है। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने 11 क्वेश्चन किए, और ये क्वेश्चन हम लोगों का इनफ है फर्स्ट टाइप के लिए। इसके बाद हम लोग सेकेंड टाइप सीखेंगे, सेकेंड टाइप की ओर। सेकेंड टाइप में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड टाइप हम लोगों का परसेंटेज का, इसमें सेकेंड टाइप में पूछा जाता है कौन किससे कितना कम है, कितना परसेंटेज ज़्यादा है, कितना परसेंटेज कम है। यही सारे सवाल परसेंटेज के सेकेंड टाइप के अंतर्गत पूछे जाते हैं।
वैसे ये सारे टाइप नहीं है, हम खुद इन्हें बना बना कर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आप लोगों को दिमाग में बना रहे। देखिए, दो पहला सवाल है 220 400 से कितना परसेंटेज कम है। ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए पहले जब भी पूछेगा कितना परसेंटेज कम या बेसी है, सबसे पहले आप लोगों को नॉर्मली बेसी या कम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? नॉर्मली कितना ज़्यादा कितना कम है। तो 220 400 से कितना कम है, घटाएंगे, कितना आएगा? 100 में से 20 गया 80, 3 में से 2 गया 180। उसके बाद ये जो रिजल्ट आया है इसको हमेशा ऊपर रखना है। उसके बाद डिवाइड करना है, जिससे से और का, जिससे बोलेगा, जब भी पूछे बोलेगा से, जिससे और का, ये तीनों शब्द जब बोलेगा से, जिससे या का, जिनके साथ जुड़ा रहेगा वो हमेशा बटा के नीचे आएगा। क्या आएगा? बटा के नीचे। यहाँ पर बोला है जैसे 220 400 से कितना परसेंटेज कम है, पहले नॉर्मली घटा लेंगे, उसके बाद 400 से बोला है, से आ गया यहाँ पर, तो ये 400 नीचे रहेगा और 100 से हम लोग गुना कर देंगे। क्या करेंगे? गुना कर देंगे। इसके बाद ये ऊपर नीचे 2 जीरो कट गया, ये 4 की पारा से कटेगा, 4 से 4 16, 2 जीरो 4 पचे 20। हमारा आंसर आया 45%। और पहले क्लास अब लोग जब किए हैं तो याद था ना कि परसेंटेज को लाने के लिए हम लोग 100 से गुना करते थे, ये इसलिए यहाँ पर ये 100 से गुना हुआ है। दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल में बोल रहा है 85 510 का कितना परसेंट है। यहाँ पर कितना अधिक या कितना कम परसेंटेज है ये नहीं पूछा है, तो यहाँ पर नॉर्मली 85 510 का कितना परसेंटेज है। तो क्या हमने बताया है, जो संख्या के बारे में पूछी जाएगी वो ऊपर, और जिसके साथ का या से या जिसका रहेगा वो नीचे, और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना। यहाँ पर 10 कट गया, 17 के पारा में 51 3 बार में, 85 5 बार में, इसके बाद ऊपर हो गया 5 गुने 10 और नीचे हो गया 3, तो 50/3। और 50/3 को हम लोग क्या लिखते हैं? 16। हम लोग 50/3 को लिखते हैं 16 सही 2/3 परसेंटेज। तो हम लोगों का आंसर कितना आया? 85 510 का कितना परसेंट निकला? 16 सही 2/3%। तीसरा सवाल, 600 का 126 कितना परसेंटेज है। नॉर्मली 126 ऊपर होगा और 600 के साथ का लगा है, 600 नीचे, और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 6 से काटेंगे 2 बार में 12, 1 बार में 6, तो कितना आंसर आया? 21%। चौथा नंबर सवाल, चौथा नंबर सवाल में देखिए फिर से आ गया, 3456 से 1728 कितने परसेंटेज कम है। मैंने बताया था जब भी परसेंटेज कम या बेसी पूछेगा तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, नॉर्मली कितना परसेंटेज ज़्यादा या कम है निकाल लेंगे, उसके बाद सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इसको इससे माइनस करेंगे, कितना आएगा? 56 से 28 को माइनस किए 28, और 34 से 17 को माइनस किए 17। इसके बाद देखिए इससे इसको घटा लिए। अब पता करना है कि 3456 से 1728 कितने परसेंटेज कम है। घटाने के बाद इतना आया, और से किसके साथ लगा है? 3456 के साथ, तो ये नीचे होगा इंटू 100। इससे इसको काटेंगे, 2 बार में कटेगा, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, क्योंकि इसका दुगना ये है, और 2 से 100 को काटेंगे 50। हमारा आंसर आया 50%।
3456 से 1728 कितना कम है? 50% कम है। पांचवा सवाल देखिए बोर्ड पर, बोला है 200 से 156 कितने परसेंटेज कम है? तो जब भी ज्यादा या कम आता है तो पहले हम नॉर्मली घटाते हैं। 200 से 156 घटाएंगे कितना आएगा? 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4 और एक एक कट गया। घटाने के बाद जिसके साथ से का जिससे जुड़ा रहता है वो नीचे आता है, 200 नीचे आएगा और 100 से गुना परसेंटेज को लाने के लिए प्रतिशत को। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 44 को काटेंगे 22 बार में, हमारा आंसर कितना आया? 22%। 2 से 156 कितने प्रतिशत कम है? 22%। छह नंबर सवाल में देखिए आप लोग, एक इक्वेशन दिया है जिसका मान हम लोगों को निकालना है। ऐसे सवाल अधिकांश बैंक के एग्जामों में दिए जाते हैं जिससे, और टाइम कम रहता है जिससे कैलकुलेशन करने में आप लोग को देरी हो और सवाल छूट जाए। देखिए यहाँ पर 990 का मतलब गुना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/11 होता है, प्लस यहाँ पर हमने क्लास के शुरुआत में सीखा था परसेंटेज कैसे रिमूव करते हैं। 2 शून्य काट देते हैं और उसके बाद नॉर्मली गुना कर देते हैं। क्लास के शुरुआत में ही हमने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था। और यहाँ पर देखिए 11 से 990 को काटेंगे 99 9 बार में 0, यहाँ पर हो गया 90 × 1 प्लस इन दोनों को गुना करेंगे जब कितना होगा? 25 से 5 में गुना करेंगे 125, 90 से 1 में गुना करेंगे 90, 90 और 125 कितना होगा? 215। सातवां नंबर सवाल में देखिए 150 400 से कितने प्रतिशत कम है? सबसे पहले 400 से 150 को घटाएंगे, कितना आएगा घटाने पर? 250। अब जिसके साथ से जुड़ा रहता है वो नीचे लिखते हैं 400 और प्रतिशत लाने के लिए 100 से गुना। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कटा ऊपर नीचे, क्या बच गया? 250/4। इसको काटेंगे, काटने पर ये कटेगा 2 से 2 बार में, ये कटेगा 125 बार में और 125/2। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 62 सही 1/2%। आठ नंबर सवाल में देखिए, बोला है इतना का 12 से 1/2% निकालिए। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर का मतलब गुना होगा और इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/8। बस 8 से इसको डिवाइड कर देना है। देखिए 8 से कैसे काटेंगे? 12 8 96 हो गया, यहाँ बचा 4 और 5 45, तो 8 5 40, यहाँ बच गया 5, 5 2 52, 8 6 48, यहाँ बच गया 4 और 5 45, फिर 8 5 40 और यहाँ पर बच गया 5 और 6 56, 8 से 56। तो हम लोग कितना बार में कटा? हम लोगों का आंसर आया कट के इतना आया। सवाल नंबर 9, बोला है 5400 का 5 सही 5/9%। देखिए हम बार बार आप लोगों को प्रेशर दे रहे हैं कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन चार्ट याद कर लीजिए, वरना ऐसे सवाल आएंगे और आप इसको सॉल्व करने में लग जाइएगा। अगर आपको याद रहेगा वो वाला चार्ट तो इसका मान कितना होता है, और इसको बैठा कर आप 2 सेकंड में आंसर निकाल लीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। अगर नहीं पता रहेगा तो इसी को लेकर बैठे रहिएगा। इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 1/18। 5400 गुने 1/18। देखिए कितना सिंपल हो गया, 18 से काट दिए 3 बार में 54, 2 जीरो यहाँ पर उतार दिए, 300 से 1 में गुना करेंगे 300। दस नंबर सवाल में अगेन
एक इक्वेशन आया है जिसको हम लोगों को सॉल्व करना है। देखिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/24 गुने का मतलब गुना 4800 प्लस इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/17 का मतलब गुना 5100। अब यहाँ पर 24 से 48 को काटे 2 बार में और 2 शून्य उतार दिए, 17 से 51 को काटे 3 बार में और 2 शून्य उतार दिए। यहाँ पर कितना बच गया, 200 गुने 1 200 प्लस 300 से 1 में गुना करेंगे 300, 200 300 500। That is my answer and you can watch it. 11 नंबर सवाल तो बहुत इजी लग रहा है, इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, होमवर्क में कमेंट करिएगा। देखिए क्लास के शुरुआत में ही हमने बताया था परसेंटेज को कैसे रिमूव किया जाता है, ये वही सवाल है और इसका आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि परसेंटेज को रिमूव करने का एक शॉर्ट ट्रिक हमने बताया, 2 शून्य वाला शॉर्ट ट्रिक था जो, और उसके बाद हम लोगों ने टाइप 1 के 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन किए और टाइप 2 के भी 10 क्वेश्चन किए। तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे टाइप 3 टाइप 4। हर क्लास में हम लोग 2 टाइप करने की कोशिश करेंगे, और चूंकि 2 टाइप करते करते वीडियो थोड़ी लंबी हो जा रही है, इसलिए 2 टाइप में ही हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। और इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि मेरा यह कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसे लाइक ज़रूर कीजिए। और लास्ट बात कि परसेंटेज जो चैप्टर है वो अंकगणित का बेस चैप्टर है, इसको पढ़ना है तो आप लोग बड़े ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और मेरा जो इस YouTube चैनल है इस पर आप लोग नए व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आप लोग सुखी से रहिए।